धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को मेरा नमस्ते। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। मोटिवेशनल स्टोरी है, दो दोस्तों की कहानी। एक बार की बात है, दो दोस्त थे। उन्होंने योजना बनाई कि चलो चलते हैं समुद्र के किनारे, थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे। दोनों दोस्त समुद्र के किनारे पहुंच गए। वहां जब पहुंचे तो एक दोस्त को एक बहुत बड़ा सा शंख मिला। उसने अपने दोस्त को दिखाया और कहा, देखो कितना बड़ा शंख है, इसको अगर हम बेचेंगे तो बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। तो दूसरे दोस्त ने सोचा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं भी ढूंढता हूँ। उसने भी ढूंढना शुरू किया तो उसको बहुत छोटे छोटे शंख मिले। उसने उन छोटे छोटे शंखों को उठाया और फेंक दिया। थोड़े उससे बड़े शंख मिले, उनको भी उसने फेंक दिया। उसने सोचा इससे क्या होगा। लेकिन जो दूसरा दोस्त था जिसको बड़ा शंख मिला था, उसने क्या काम किया, जो उससे थोड़े छोटे शंख थे उनको भी इकट्ठा किया और जो बहुत छोटे शंख थे उनको भी इकट्ठा किया। ऐसे करते करते घूमते घूमते शंख ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। दोनों दोस्त फिर एक दूसरे से मिले और कहने लगे, चलो अब चलते हैं यहाँ से। तो जिस दोस्त ने शंख इकट्ठे किए थे उसने अपने दोस्त से कहा कि चलो ऐसा करते हैं, बाजार चलते हैं, वहां चल के इन शंखों को बेच देंगे तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। ये भी ठीक है। अब दोनों दोस्त चले गए बाजार। वहां पहुंचे तो दुकानदार को जो सबसे बड़ा शंख था वो दिखाया। दुकानदार ने उस शंख को देखा और कहा, इसके 2000 रुपए मैं दूंगा। उसने कहा ठीक है। फिर उसने जो दोस्त था उसने जो छोटे वाले शंख इकट्ठे किए थे, 6 शंख, वो दिखाए। तो दुकानदार ने कहा, इसके मैं 3000 रुपए दे दूंगा। अब जो उस दोस्त के पास सबसे छोटे वाले शंख थे, बहुत सारे इकट्ठे कर लिए थे, वो दिखाए। तब दुकानदार ने उनको देखकर कहा कि इसके मैं 5000 रुपए दे दूंगा। तो कुल मिलाकर कितने रुपए हुए? सबसे बड़ा शंख 2000 का, उससे छोटे शंख जो 6 शंख थे वो 3000 के, और जो सबसे छोटे शंख थे वो 5000 के। तो कुल हो गए 10,000 रुपए। जो दूसरा दोस्त था वो ये सारी कहानी देख रहा था और सोचने लगा कि मैं तो बेवकूफी हो गया, ये छोटे शंख भी बिक गए और जो बड़ा शंख था उसके तो 2000 रुपए ही बने, और जो छोटे शंख थे उनके तो बहुत पैसे बन गए, 8000 रुपए। और मैंने उन शंखों को फेंक दिया, उनको इकट्ठा ही नहीं किया। कितनी बड़ी मूर्खता की मैंने। इस प्रकार से वो सोचने लगा। अगर मैं भी ऐसे ही छोटे और बड़े हर प्रकार के शंखों को इकट्ठा कर लेता तो अब मुझे भी कितने सारे पैसे मिल जाते। तो ये कहानी हमें क्या शिक्षा देती है कि हम भी जब हमारी जिंदगी में कई बार बड़ी सफलता की, बड़ी कामयाबी के पीछे पड़ जाते हैं और छोटी छोटी जो सफलताएं मिलती हैं, कामयाबी मिलती हैं, उनको हम इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, तो ये हमारी बेवकूफ़ी ही होती है। क्योंकि जो बड़ी सफलता होती है वो तभी मिलती है जब छोटी छोटी सफलताओं को हम लेते जाते हैं। तो ये कहानी की सीख है, शिक्षा है। दूसरी बात क्या होती है, कई बार जीवन में हम बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं और उसमें फिर लग जाते हैं, सफलता नहीं मिलती। पहली बार में कई बार सफलता नहीं मिलती तो हम
परेशान हो जाते हैं। अब देखिए, लक्ष्य जितना बड़ा होगा वक्त भी उतना ही लगेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, सतत प्रयास लगातार निरंतर करते रहना पड़ेगा, तभी हमें वो बड़ी सफलता मिल सकती है। बड़ी जो हमने लक्ष्य बनाया है, जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतना ही हमें वक्त भी देना पड़ेगा। तो लोग लक्ष्य तो बड़ा बना लेते हैं लेकिन उतना वक्त नहीं देते, उतना धैर्य नहीं रखते, जितना प्रयास जितनी कोशिश करनी चाहिए उतनी कोशिश नहीं करते, इसलिए असफलता ही हाथ लगती है। और कभी कभी छोटी छोटी जो सफलताएं मिलती हैं उनसे भी खुश होना चाहिए, सीखना चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए। एक दिन बड़ी सफलता भी अवश्य मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और अगली बार फिर मैं नई कहानी के साथ हाजिर हो जाऊंगी। धन्यवाद।